अगेन टू एन एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द कबीर सिंह प्लेटफॉर्म। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इजी ट्रिप प्लानर कंपनी के बारे में, जिसका आईपीओ आने वाला है मार्केट के अंदर। पूरा डिटेल में देखेंगे कंपनी कैसी है, कंपनी का बिजनेस क्या है और कंपनी ने कैसे रेवेन्यूज जनरेट किए हैं पिछले कुछ सालों में। इन सब चीजों के बारे में पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। बट जो लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए उन लोगों को बताना चाहूंगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज हम टाइमली काफी अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आते रहते हैं। सो बिना समय गवाए डायरेक्टली चलते हैं इस आईपीओ के बारे में बात करें। इजी ट्रिप प्लानर ये जो कंपनी है स्टार्ट की गई थी 2008 में बाय पिटी ब्रदर्स, जहां पे निशांत पिटी और रिकांत पिटी ये दो भाई हैं जिन्होंने मिलकर इस कंपनी को स्टार्ट किया था। और इस कंपनी की जो फाउंडेशन है, काफी साल पहले जब ये दो भाई अपने फादर का टिकट बुक कर रहे थे तो सर्विस चार्ज के अंदर 300 रुपए सेव कर पाए थे उनके फादर की टिकट बुकिंग के टाइम पे। जब ये बात उनके बाकी रिलेटिव्स को पता चली तो काफी रिलेटिव्स ने उनको अप्रोच करना स्टार्ट किया कि वो लोग सिमिलर वे में टिकट्स को थोड़ा एक कम प्राइस में बुक कर पाए। जब काफी टाइम तक ऐसा चलता रहा तो इन दोनों भाइयों ने मिलकर ट्रैवल एजेंट्स को अप्रोच करना स्टार्ट किया, जहां पे ये ट्रैवल एजेंट्स को डिस्काउंट प्रोवाइड करते थे फ्लाइट बुकिंग के जरिए। एंड फाइनली 2008 में आके इन लोगों ने इस बिजनेस को फॉर्मली लॉन्च किया। इनिशियली जब ये कंपनी स्टार्ट की गई थी तो ये कंपनी ऑफर करती थी ट्रैवल एजेंट्स को, जो इनके जरिए टिकट्स बुक करते थे और इन लोगों को फ्लाइट टिकट्स के ऊपर काफी अच्छा डिस्काउंट मिलता था। बट टाइम के साथ कंपनी ने एक्सपैंड किया है एंड 2011 में पिटी ब्रदर्स ने अपने बिजनेस को B2C कैटेगरी के अंदर लॉन्च किया, जहां पे आपके और मेरे जैसे कस्टमर्स डायरेक्टली जाके इनकी वेबसाइट से फ्लाइट के टिकट्स बुक कर सकते थे। जब भी कोई कस्टमर इनकी वेबसाइट के जरिए टिकट बुक करता था तो कस्टमर को कन्वीनियंस चार्ज पे करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, जिसकी वजह से फ्लाइट टिकट के ऊपर काफी एक अच्छी सेविंग हो जाती थी कस्टमर की। एंड जब ये वर्ड ऑफ माउथ फैला, काफी लोगों ने देन ट्राई किया कि दे ऑल्सो बुक देयर टिकट थ्रू ऑनलाइन यूजिंग ईज माई ट्रिप काइंड ऑफ अ वेबसाइट। सो ओवरऑल बिजनेस को काफी बूस्ट मिली इसके जरिए, बिकॉज लोग अपनी मनी के ऊपर सेविंग्स कर पा रहे थे जब ये ऑनलाइन वेबसाइट्स के जरिए टिकट बुक कर रहे थे। एंड दिस इज द ओवरऑल बैकबोन ऑफ दिस online flight ticket booking business. In 2012, the company also expanded into the international flight booking tickets, and in 2013, company started giving hotel packages from its website. Plus, in the same year, company also ventured into a new segment of business where it was offering its service to the corporates. Many times corporates when they travel in a group for the purpose of a business or a casual travel. So they started giving their service to the corporate houses where the bulk ticket booking can be done from their website. Then in 2015, the company generated an overall revenue of $150 million, which was a major milestone. 2018, company also tied up with IRCTC, where a person can also book their train tickets from their website, and now company was also offering bus tickets. And this was the complete timeline of this company throughout the years. अगर हम बात करें कंपनी के बिजनेस मॉडल की तो बेसिकली कंपनी के 3 बिजनेस मॉडल हैं। वन ऑफ देम इज B2B, where the company was offering बल्क टिकट बुकिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द ट्रैवल एजेंट्स। अगर हम बात करें इजी ट्रिप प्लानर कंपनी के ओवरऑल ट्रैवल एजेंट के ग्रुप का, तो इस कंपनी के पास ओवरऑल इंडिया में लगभग 52,752 ट्रैवल एजेंट्स हैं, जिसके जरिए कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है B2B कैटेगरी में। उसके बाद B2C कैटेगरी में, जहां पे आपके और मेरे जैसे लोग टिकट बुक करते हैं, तो उसमें कंपनी का जो ओवरऑल कस्टमर बेस है लगभग 1 करोड़ कस्टमर्स का है। ये काफी बड़ा नंबर है। एंड आफ्टर दैट द कंपनी हैज also ventured into B2E कैटेगरी, जहां पे ये कंपनी कॉर्पोरेट्स को बल्क टिकट सर्विस प्रोवाइड करती है। एंड दीज वर द बिजनेस मॉडल्स ऑफ द कंपनी। अगर हम बात करें टोटल एम्प्लॉयज की, तो इस समय कंपनी के पास लगभग 480 एम्प्लॉयज हैं जो काम करते हैं। कंपनी के ऑफिसेस इंडिया की मेजर 5 सिटीज के अंदर लोकेटेड है, लाइक दिल्ली, नोएडा, बैंगलोर, मुंबई एंड हैदराबाद। अगर हम बात करें ओवरसीज ऑफिसेस की, तो कंपनी के ऑफिस दुबई, सिंगापुर और लंदन जैसी बड़ी सिटीज में सिचुएटेड है। कंपनी के बारे में और थोड़ा अच्छे से जानने के लिए चलिए बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि जो इसका ओवरऑल आइडिया है, जहां पे ये कंपनी कंप्लीट टूर पैकेज प्रोवाइड करती है कस्टमर को, ये काफी ज्यादा स्केलेबल है। बिकॉज अगर हम देखें इंडिया के यूथ को, तो इंडिया का यूथ काफी ज्यादा ट्रैवल करने में बिलीव करता है, जिसकी वजह से जो कंपनी का फ्यूचर है आई फील काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद एक जो काफी अच्छी बात रही है इस कंपनी के बारे में, वो ये है कि जब कोविड सिचुएशन हुई थी 2020 के अंदर एंड 9 मंथ तक ओवरऑल ट्रैवल के ऊपर एक बैन था, उस टाइम पे भी कंपनी ने 50 करोड़ के रिवेन्यूज जनरेट किए हैं और अर्निंग पर शेयर रही थी लगभग 2.86 rupees की। Even though in the toughest situation when all the hotels and all the travels were banned, company was able to generate good amount of profit and earning per share was also positive. This is giving us indication कि कंपनी का बैकबोन कितना ज्यादा स्ट्रांग है
इवन इन द वर्स्ट केस कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। एंड जैसे कि कंपनी का पूरा बिजनेस ही ऑनलाइन के ऊपर सिचुएटेड है, तो कंपनी को ब्रिक एंड मोटर के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। डेफिनेटली टेक्नोलॉजी फ्रंट के ऊपर कंपनी को काफी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है ओवरऑल, जिसकी वजह से जो इनकी सर्विस है कस्टमर के लिए काफी यूजर फ्रेंडली रहे। अगर हम बात करें इस कंपनी की सबसे बड़ी वीकनेस की, तो सबसे बड़ी वीकनेस इस कंपनी की है कोविड-19 की सिचुएशन। इवन दो मार्केट के अंदर कोविड की वैक्सीन आ चुकी है, अगर आप फिर भी किसी आदमी से पूछे तो वो कहीं ना कहीं ट्रैवल करने के लिए अवॉइड ही करेगा, बिकॉज स्टिल द सिचुएशन इज नॉट 100% नॉर्मल। सो इस कंपनी के सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस कंपनी के लिए है इसका बिजनेस सेक्टर। जिस सेक्टर में कंपनी ऑपरेट करती है वहां पे कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा है और नई नई स्टार्टअप्स वहां पे अपने बिजनेस को लॉन्च करती रहती है, जो इस कंपनी के लिए काफी नेगेटिव पॉइंट है। एंड तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपको तकलीफ दे सकती है इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने के लिए, वो है इसका पी रेशियो। जो कंपनी का पी रेशियो डिसाइड किया गया है वो 62 का, जो कि एक काफी हाई पी रेशियो है। चलिए अब बात कर लेते हैं कंपनी के रिवेन्यू, एक्सपेंसेस और नेट इनकम के बारे में। अगर हम 2018 की बात करें तो कंपनी के रिवेन्यूज थे लगभग 113 करोड़, जो 2019 में इंक्रीज होकर 150 करोड़ हो गए थे। 2020 में कंपनी ने 179 करोड़ का बिजनेस किया था। वहीं 2021 में 9 महीने के अंदर कंपनी का जो ओवरऑल बिजनेस टर्नओवर रहा है वो 81 करोड़ का है। एंड कंपनी के जो ओवरऑल एक्सपेंसेस हैं, अगर उसके बारे में बात करें तो 2018 में कंपनी के ओवरऑल एक्सपेंसेस थे लगभग 103 करोड़ के, जब कंपनी के रिवेन्यू लगभग 27 करोड़ से इंक्रीज हुए। अगर हम एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो 2018 से 2019 के बीच में कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं सिर्फ 6 करोड़ इंक्रीज हुए। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। कंपनी के रिवेन्यूज हैं वो काफी तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं, बट कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं उसमें ग्रोथ फास्ट नहीं है। ये काफी अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। वहीं अगर हम बात करें 2020 में जो कंपनी के ओवरऑल एक्सपेंसेस रहे थे वो लगभग 132 करोड़ के थे, एंड यही कंपनी के जो एक्सपेंसेस थे डिक्रीज होकर 39 करोड़ हो गए हैं 2021 में, स्टार्टिंग के 9 मंथ्स में। अगर आप यहाँ पे देखें, जब कंपनी का बिजनेस इतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा था तो कंपनी के कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस भी डिक्रीज हो गए हैं। ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कंपनी की जो ओवरऑल मैनेजमेंट है काफी ज्यादा अच्छी है एंड दे आर एबल टू मोल्ड देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर सिचुएशन नहीं है तो ये कंपनी अपने एक्सपेंसेस को एकदम कम कर सकती है, एंड अगर कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है तब भी इनके एक्सपेंसिव अंडर कंट्रोल है। अगर हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में तो 2018 में कंपनी ने कुछ प्रॉफिट जनरेट नहीं किया था, बट 2019 में कंपनी ने 15.9% का प्रॉफिट जनरेट किया था, एंड 2020 में कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होकर 19.3% हो गया था। एंड वहीं 2021 में जहां पे सिचुएशन इतनी वर्स्ट थी, ट्रैवलिंग के ऊपर कहीं ना कहीं बैन था, उस टाइम पे कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है 38.1% का। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बैलेंस शीट है कंपनी की, किस तरीके का ग्रोथ फैक्टर है कंपनी के पास। चलिए अब बात कर लेते हैं आईपीओ की कुछ डिटेल्स के बारे में। जो आईपीओ की ओपनिंग डेट है वो होगी 8 मार्च की, एंड 10 मार्च तक आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज आपके पास 3 दिन का टाइम रहेगा, दैट इज 8 मार्च, 9 मार्च एंड 10 मार्च। जो इसका प्राइस बैंड डिसाइड किया गया है कंपनी के द्वारा वो किया गया है 186 से 187 का, एंड एक लॉट जो इस आईपीओ का होने वाला है वो होगा 80 शेयर्स का। एंड इस आईपीओ के जरिए कंपनी कहीं ना कहीं 510 करोड़ का फंड रेज कर रही है, एंड यहाँ पे जो भी फंड रेज किया जा रहा है वो पूरा जाएगा इनके फाउंडर्स के पास, बिकॉज कंपनी कोई भी एक्सपेंशन के लिए या अपने कॉर्पोरेट एक्सपेंडिचर के लिए आईपीओ नहीं ला रही है। जो बेसिक एम है इस कंपनी का आईपीओ लाने का वो ये है कि कंपनी को पूरी विजिबिलिटी मिले इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, एंड दैट्स द ओनली पर्पस। सो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस कंपनी को लेके जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी एक अच्छा डिसीजन लेने में। अगर आप हमसे पूछे तो हमारी तरफ से भी इस आईपीओ के लिए सब्सक्राइब की रेटिंग होगी, बिकॉज ओवरऑल अगर हम बात करें 2008 से लेके अब तक कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है उसके बिजनेस के ऊपर वो काफी ज्यादा अच्छी है। और जिस तरीके से 2020 में जहां पे काफी ज्यादा ट्रैवल एजेंसीज ने नेगेटिव परफॉर्म किया है, ये कंपनी कहीं ना कहीं अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाई थी और अर्निंग पर शेयर भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव था। सो ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारी तरफ से डेफिनेटली इस कंपनी के लिए सब्सक्राइब की रेटिंग होगी। अगर हम बात करें ग्रे मार्केट प्राइस के बारे में तो इस समय कंपनी की जो ग्रे मार्केट प्राइस चल रही है 96% के प्रीमियम के ऊपर चल रही है, तो आप डेफिनेटली एक बम्पर लिस्टिंग डे गेन देख सकते हैं इस कंपनी के आईपीओ के लिए। बट यहाँ पे मैं डेफिनेटली एक बात आपको बताना चाहता हूँ, इस वीडियो में बताई गई सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली अपने एडवाइजर से एक बार जरूर सलाह ले लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया एंड टेक केयर।